हेलो दोस्तों। कितना अच्छा होता है कि जब हमें कोई गाइड कर देता है कि आगे आने वाले टाइम में आप ये काम थोड़ा मत करना या संभल कर करना। तो इसी तरह की गाइडेंस हमें टैरो कार्ड से भी मिलती है। टैरो कार्ड हमें गाइड कर देते हैं कि ये काम आपको अगर आप करेंगे तो थोड़ा संभल कर करिएगा, और बहुत सारी चीज़ें गाइड करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ टैरो क्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हम टैरो कार्ड से पूरे जनवरी के महीने का 2025 में कैसा रहेगा वो सब आपको बताते हैं। तो आज हमारी बारी है धनु राशि की। दोस्तों, पहले एक विनम्र निवेदन, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, आपका प्यार, आपका मोटिवेशन मेरे लिए बड़ी मेडिसिन का काम करता है, और मैं आगे और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, पढ़ती हूँ और सीखने की कोशिश करती हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए, मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको बताने जा रही हूँ धनु राशि का हाल। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो धनु राशि, आपके लिए जो मैंने कार्ड निकले हैं वो सबसे पहला कार्ड है आपका एस ऑफ कप, और दूसरा कार्ड है आपका किंग ऑफ सोर्ड्स, और तीसरा कार्ड है आपका द मून, और फोर्थ कार्ड है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और पांचवा कार्ड है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो मैंने कार्ड निकाले हैं दोस्तों, ये कार्ड जो है आपके हेल्थ, करियर, सोशल लाइफ, लव रिलेशनशिप और सभी के लिए निकाला है। तो अभी तक जो धनु राशि, आप जो ये 2024 है, इसमें जो 24 था, जो अब हमारा बस नया साल आने ही वाला है, तो ये जो 2024 में ना आपका कुछ मन नहीं लग रहा होगा, और आपको, मुझे लगता है कि कुछ जैसे कि एक एक लेजीनेस थोड़ी सी आती है, और खान पान जो हम आपकी खाने पीने की चीज़ें या खाने पीने की जो हैबिट्स हैं वो थोड़ी सी ठीक नहीं रही होंगी। लेकिन अब ये साल बीत रहा है, अब आपका अगला साल आ रहा है, तो उसमें जो आपको सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ, उसमें बड़ी अच्छी, मतलब एक अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है। आप अब जो पीछे चीज़ें बीत गई हैं, जो लेजीनेस थी आपकी, जो एक कन्फ्यूज़न था कि काम को और खाना पीना, आपकी हैबिट्स थोड़ी सही नहीं थी, उनको सबको सही करिएगा आप। क्योंकि जो हमें ऐसा होता है ना कि जब हमें कोई एक आगे चीज़ अच्छी दिखाई देती है, एक अच्छी चीज़ हमारे जीवन में आती है, तो हमें उसको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, और हमें एक सब चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। अपनी डेली रूटीन को मैनेज करिएगा आप, ये मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। जब आप डेली रूटीन को मैनेज करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके जो सारे काम हैं वो टाइम से होंगे, और आप एक अपनी, चाहे वो खाने की हैबिट है, चाहे वो आपकी सुबह उठने की हैबिट है, या आपके कोई जॉब में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो आप उसमें कुछ ऐसा ये मत करिएगा कि देख लेंगे कर लेंगे, ये वाली चीज़ नहीं होगी। आप उस चीज़ को अच्छे से देख के करिएगा, क्योंकि उसी से जब आप करेंगे ये सारी चीज़ें, तभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आपके अंदर आएगा। और जिस हेल्थ की मैं बात कर रही हूँ, कि जो हेल्थ आपकी थोड़ी सी ऐसी रही होगी, उसको अब ये आने वाले टाइम में आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। थोड़ी आप एक्सरसाइज करिए थोड़ा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपकी करियर जॉब में ही आती है, वो सब में आती है, हेल्थ में भी आती है, आपकी डेली रूटीन में आती है, आपकी सोशल लाइफ में आती है, वो सब चीज़ों में आती है। वो हम पर होता है कि हम उसको कैसे कैश करते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है दोस्तों, कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, वो टाइम आया, अगर उस टाइम को हमने लेजीनेस में निकाल दिया, या हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, या हमने ये कर दिया अरे देखते हैं पहले और काम कर लेते हैं, तो वो जो टाइम पीरियड होता है ना हमारा अपॉर्चुनिटी का, वो निकल जाता है। तो हमारे पास जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हमें उसका भरपूर फ़ायदा उठाना है। तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन ज़रूर दिखाई देगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये धोखे से मैं वो आपको वार्न करना चाहती हूँ, कि यहाँ पर जो ये कार्ड है, आपको थोड़ा सा एंजाइटी, या थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डिप्रेशन टाइप से जैसे महसूस होगा। क्यों? अगर जो आप जिन लोगों पे बहुत फेथ करते थे, या करते हैं पहले भी, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा धोखा या डिच करने की कोशिश करेंगे आपको।
मतलब धोखा मिल सकता है आपको, और थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि डिच कर सकते हैं लोग आपको, तो वो आपको बहुत ध्यान रखना है। और चूंकि हमारी अब 30 तारीख को अमावस भी आ रही है दोस्तों, और यहाँ पर मून से आपका कार्ड रिलेट हो रहा है, तो एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अमावस वाले दिन तो जाइए ही, आप मंदिर जाइएगा, आप शिवलिंग पे जल चढ़ाइएगा, जल में दूध मिला के जल चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइएगा आप, और हो सके तो सफ़ेद चीज़ें, दूध, दही, चावल, इनका आप अमावस वाले दिन ज़रूर दान करके आइएगा। और यहाँ पर आपको चंद्रमा, ये जो आपका चंद्रमा है, इसमें मैं एक कहूँगी कि आपको कोई अगर अपनी मदर के हाथ से आपको चांदी की चेन आप पहन लें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब मेरा मतलब है सिल्वर का यूज़ करिए थोड़ा आप, और चांदी ग्लास में या उसमें पानी पी लीजिए। ग्लास नहीं है तो आप उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए पानी में, वो आप पानी पी सकते हैं। और ये आपको करना ज़रूरी है, इन चीज़ों से आप थोड़ा सा बचिएगा अपने आप को, ठीक है। ये आप अमावस वाला ये आप ज़रूर कराइएगा, और जैसे मैंने बोला सिल्वर का यूज़ करिएगा ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद मुझे थोड़ा सा आप इस पीरियड से निकल जाएंगे ना। क्योंकि एक तो आप ध्यान रखिए कि जो आपके आसपास के लोग हैं उनको थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करिए। दोस्तों आजकल का ज़माना बड़ा अजीब सा हो गया है, सामने कुछ पीछे कुछ, हम लोगों को पहचान करनी होती है कि हाँ, उसमें आपकी अपनी इंट्यूशन से, आपकी जो इंट्यूशन है यहाँ पे थोड़ी सी वो काम करेगी, तो आप अपनी इंट्यूशन से जानिए, अपनी इंट्यूशन थोड़ी सी बढ़ेगी, आप उनको उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि थोड़ा किस तरह के लोग हैं जो आपको थोड़ा सा धोखा देंगे। या धोखा देने से मेरा मतलब ये है कि अगर आपका बिजनेस भी है या जॉब भी है तो सतर्क रहिए, ये मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, क्योंकि वो आपके आसपास ही हैं लोग, बहुत दूर नहीं हैं। जो मतलब आपको धोखा देने वाले या थोड़ा डिच करने वाले लोग हैं वो आपके आसपास ही हैं, उनसे आप ध्यान रखिएगा। चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का काम है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपका बिजनेस है, और सब चीज़ों से मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप इस चीज़ से निकल जाएंगे ना, आप इस एंग्जाइटी से और इन चीज़ों से निकल जाएंगे तो आपके लिए आगे जनवरी का जो महीना है ये अच्छा है। पैसा आप अच्छा कमाएंगे, पैसा आप अच्छा कमा लेंगे, और उस पैसे के साथ आप अपनी फैमिली में एंजॉय भी करेंगे। सारे कार्ड आपके बहुत अच्छे हैं, बस एक कार्ड जो मैंने बताया आपको बिजनेस में, उसमें जॉब में ध्यान रखना है, और वो आपकी हेल्थ भी बताता है। मतलब अगर इसमें आपको ये कार्ड, आप फीमेल हैं, वो आप देख रही हैं, तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, डायग्नोसिस मतलब डॉक्टर से आप मिल सकती हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्ड हैं ये आपके घर में कोई एक खुशी वैसे भी दिखा रहा है, कोई बच्चे का मतलब कोई बर्थ हो सकता है, या कोई और अगर आप मतलब प्लान कर रही थी तो वो हो सकता है, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चे के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो आप डॉक्टर से मिलना ना भूलिएगा, ये मेरी फीमेल्स को सलाह है। और इसके अलावा और भी कुछ आपके साथ उसमें कोई घर में कोई आपका मंगल कार्य हो सकता है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं पैसा आपके उसमें देख रही हूँ, परिवार में खुशियाँ मैं देख रही हूँ, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मतलब अगर आप ध्यान रखेंगे तो उसकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी मैं तो ये कहूँगी क्योंकि अब जो आगे आने वाला साल है उनके सूर्य मंत्री भी हैं, राजा भी हैं, दोनों हैं, और बहुत सारे प्लैनेट्स हमारे चेंज होंगे। तो अभी जो फ़िलहाल जो मैं जनवरी का महीने की बात कर रही हूँ उसमें, क्योंकि ये हमारा मकर संक्रांति का त्यौहार आएगा, और उसमें क्या होगा कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आप दान कर सकते हैं वो दान आप ज़रूर करिएगा मकर संक्रांति पर। उसके बाद जिनका एक लोहड़ी का त्यौहार है, जो लोहड़ी का त्यौहार भी मनाते हैं, वो भी बड़े अपने श्रद्धा भाव से मनाइएगा, और जो जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि जनवरी में आपको पता है कि सूर्य भी उत्तरायण हो जाते हैं और हमारे बहुत शुभ दिन भी शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और चंद्रमा की जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं वो आप ज़रूर करिएगा, तो आपका जनवरी का महीना बहुत अच्छे होने वाला है। छोटी मोटी चीज़ों से आप मत घबराइए, और ये सब तो हमारे जीवन में चलती रहती हैं, लेकिन मेन जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसका आप ध्यान रखिए। फिर मिलूँगी आपसे अगले महीने का, जब मैं बताऊँगी फरवरी का, फिर मैं आपसे मिलूँगी। और अभी मुझे आप यहाँ इसी के लिए बस अब यहाँ पे मैं इसको समाप्त करती हूँ, इस अपने विश्लेषण को, छोटे से विश्लेषण को। तो आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मिलती हूँ अगली बार आपसे।
तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।